बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम न किए। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहमी की मोहलत खत्म हो गई। वाज़ेह हुक्म के बावजूद वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब जारी न कर सकी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट में फंड्स की अदम फराहमी की रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम न किए। इस पर बात करते हैं अकील अफजल से। जी अकील, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को जहां एक तरफ 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था, उसके साथ साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फंड्स और सिक्योरिटी प्लान की फराहमी के हवाले से भी अहकाम जारी किए थे। इसी हवाले से 10 अप्रैल की डेडलाइन थी जो कि वफाकी हुकूमत को दी गई थी कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी किए जाएं, लेकिन वो 21 अरब रुपए कल तक जारी नहीं किए गए। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि फंड्स मिले या ना मिले, इस हवाले से 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाए, जिसका जायजा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट मजीद मुनासिब अहकाम जारी करेगी। तो आज इस हवाले से 11 अप्रैल है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी, जिसमें जाहिर सी बात है यही बताया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फंड्स फराहम नहीं किए गए और इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से जो रुकावटें हैं उनका जिक्र किया जाएगा, जिसके बाद मुमकिना तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है चैम्बर में मौजूद जज साहिबान इनका जायजा लेने के बाद जो भी मुनासिब अहकाम होंगे वो जारी करेंगे। जी सही, जो मुनासिब अहकाम होंगे जारी किए जाएंगे। अकील अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इमरान खान की तोशाखाना केस में आज सेशन कोर्ट में तलबी जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। पीटीआई जराये के मुताबिक इमरान खान के बजाय उनके वकील अदालत के सामने पेश होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने भी इमरान खान को 5 मुकदमात में तलब कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर। बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। पीटीआई अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान के इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ और अदलिया पर हमले नामंजूर के नारे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कसरत राय से मंजूर। बिल की मंजूरी के दौरान पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 और वफाक और सूबों में एक ही रोज इंतखाबात कराने की करारदादें कसरत राय से मंजूर कर ली गई। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत आइन की गोल्डन जुबली की मुनासिबत से कौमी असम्बली का इजलास। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश किया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। प्रोसीजर्स और रूल्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इंपीरियल कोर्ट का जो एक तासुर पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए, वन मैन शो की जो बातें आई हैं उनका असर ज़ायल करने के लिए और एक शफाफ तरीक़ाकार देने के लिए ये सही की गई और सोच विचार के बाद ये कानून बनाया गया। ऐवान में बिल को शिकवार मंजूर किया गया तो पीटीआई के अराकीन ने शदीद एहतजाज किया और बिल की कॉपियां फाड़ कर डाइस की जानिब फेंकी। वज़ीर आज़म की मुआवन खुसूसी शिजा फातिमा ख्वाजा ने अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल में मजीद तरमीम पेश की, जिसके मुताबिक कानून की मंजूरी के बाद जजिस कमेटी का इजलास कवायद और ज़वाबित तय करने बुलाया जाएगा। कवायद की मंजूरी तक जजिस कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस या कोई भी जज बुला सकेगा। No, I put the amendment as moved by Ms. Shaza Fatima Khaja. The question is that an amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted.
जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद की पेश करदा तरमीम को ईवान ने कसरत राय से मुस्तरद किया। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने जजिस कमेटी की तश्कील 184(3) के तहत अपील से मुतालिक शिक खत्म करने की तरमीम पेश की थी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने वफाक और चारों सूबों में एक ही रोज इंतखाबात कराने की करारदाद पेश की। आम इंतखाबात एक ही रोज कराने की दूसरी करारदाद सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पेश की, जिसके बाद इजलास को 15 मई शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, मुज़ाकरात में आने से पहले शराइत ना रखी जाएं। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा क्योंकि वो वज़ीर आज़म हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन से मुज़ाकरात का मशवरा। कौमी असम्बली में कौमी आइनी कन्वेंशन से खिताब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सियासत में मुज़ाकरात का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अदलिया पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो अपने इदारे का वक़ार बरकरार रखें। आज अदलिया दो राहे पर खड़ी है। एक चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस हैं वो अपना अक़लियत को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं कि 2+2 is 3, but you and I can see that 2+2 is 4, मगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, 2+2 is 3। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को बचाते आए हैं, अब भी बचाएंगे, हम किसी को आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा का आइन की 50वीं सालगिरह पर कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, ये आइन हमारी और पाकिस्तान की पहचान है। मैं और मेरा इदारा आइन के साथ खड़े हैं। अल्लाह के बाद आइन की किताब का साया हमारे सर पर है। सियासत आपका मैदान है और कानून मेरा मैदान है। मेरा काम आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसले करना है। मैं कानून के तरीके से देखता हूँ चीज़ें, आप सियासत के तरीके से। सियासत आपका मैदान है, मेरा नहीं। कानून मेरा मैदान है। आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी। हमारा काम ये है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आपका काम है ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हों। बहुत सारी सियासी बातें हो गई, इनका फ्रीडम ऑफ राइट है, वो भी यही आइन देता है, तो मैं इनको कुछ नहीं कहता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ, ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ। शायद कल इन्हीं लोगों का केस आएंगे और शायद उनके खिलाफ फैसले होंगे और शायद वो मेरे खिलाफ ये बातें करें। आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह पर कौमी आइनी कन्वेंशन में 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने और कौमी असम्बली की पुरानी इमारत को कौमी विरसा करार देने की करारदादें भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। तफसीलात बता रहे हैं वकास अहमद। दस्तूर पाकिस्तान की 10 अप्रैल 1973 को मंजूरी की मुनासबत से कौमी असम्बली में दस्तूर पाकिस्तान गोल्डन जुबली कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने की। कन्वेंशन में सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों में से सिर्फ एक जज जस्टिस काजी फाइज ईसा शरीक हुए। गवर्नर्स और वज़राए आला समेत अहम शख्सियात ने भी शिरकत की, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने बोलने का वक्त न देने पर वॉकआउट किया। कन्वेंशन में 3 करारदादें मंजूर की गयी। पहली करारदाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेश की, जिसमें कहा गया हर साल 10 अप्रैल को कौमी यौम दस्तूर पाकिस्तान मनाया जाएगा। दूसरी करारदाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेश की, जिसमें आईने पाकिस्तान बनाने वाली पुरानी स्टेट बैंक बिल्डिंग को कौमी विरसा करार देने को मंजूर कर लिया गया। तीसरी करारदाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेश की, जिसमें दस्तूर पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक को निसाब में शामिल करने की मंजूरी दी गई। दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट हाउस के सामने आइन की यादगार का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने जमहूरियत के गुमनाम हीरोज की यादगार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई।
वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी बराह रास्त खजाने से की जाती है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पार्लियामान ने इस अमल से खुद को आईनी तौर पर अलहदा कर रखा है। सिर्फ वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। अगर वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो वज़ीर आज़म और काबीना के अरकान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। आज आइन की गोल्डन जुबली के ऊपर इस वफाकी काबीना ने इस फाशिस्ट फस्तायत की जो नई यहाँ पे कहानियां लिखी जा रही हैं, इस फाशिस्ट हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन को दफन कर दिया है। आज पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह के ऊपर पाकिस्तान के आइन से इलेक्शंस को ख़त्म करने का मतलब पाकिस्तान के आइन को दफन करना है। ये हुकूमत ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकिब हुई है, बल्कि आर्टिकल 6 के तहत भी शहबाज शरीफ और काबीना के ऊपर मुकदमा बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने आइन को यूसर्व कर लिया है, आइन को दफना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इन चैम्बर समात की, जिसमें हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान पेश हुए और बेंच को बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक भी नज़रसानी मुस्तरद होने के बाद क्यूरेटिव रिव्यू करने की कोई ऑप्शन नहीं, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज के निजी टीवी को इंटरव्यू के नए क्लिप लीक हो गए। क्लिप में मरियम नवाज बार बार रिकॉर्डिंग रोकने का कह रही हैं। मरियम नवाज से तोशा खाना से ली गई गाड़ी फरोख्त करने का सवाल पूछा गया। एंकर ने बताया कि मरियम नवाज ने गाड़ी 35 लाख में खरीद कर 1 करोड़ 96 लाख रुपए में फरोख्त की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब चली गई। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर खानदान के दीगर अफराद के साथ रात 2:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन के जरिए जद्दा रवाना हुई। मरियम नवाज के हमरा उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर, बेटे जुनैद सफ्दर और बहू आयशा सैफ, दामाद राहील, बेटियां मेहरुन्निसा और महनूर सफ्दर भी रवाना हुई। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत आज होगी। पंजाब में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन आज फंड्स दस्तियाबी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान से सीरीज खेलने के लिए लाहौर पहुंच गई।